आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो रॉड है जो कि डिफरेंट मेटल्स है। ठीक है, डिफरेंट मेटल के दो रॉड है, उनका सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और इन मेटल्स की हमको लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया गया अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू। इन दो रॉड्स की लेंथ दी गई है एल वन एल टू, और इनके यंग्स मॉड्यूलस दिए गए हैं वाई वन वाई टू। और बोला है कि ये सब वैल्यूज़ दी गई हैं, और बोला है कि द टेम्परेचर ऑफ बोथ रॉड इज़ रेज्ड बाय टी डिग्री सेल्सियस। तो हमने टी डिग्री सेल्सियस से रॉड्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ऑफ कोर्स बढ़ाने से थर्मल एक्सपांशन होगा। और इन लोग ने क्या किया है, इस रॉड को दो वॉल्स के बीच में रखा है रिजिड। तो जब थर्मल एक्सपांशन होगा रॉड्स का, तो जो लेंथ होगी रॉड की वो इंक्रीज नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि दो वॉल्स के बीच में है। तो क्या होगा, इन रॉड में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, स्ट्रेसेस की वजह से इनमें एक अपोजिट फोर्स आएगा जो इसकी लेंथ को कम करना चाहेगा। तो देखिए, दो इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ। एक तो टेम्परेचर की वजह से रॉड की लेंथ बढ़ेगी, थर्मल एक्सपांशन, और जो वॉल्स हैं वो थर्मली एक्सपांड नहीं होने देंगे, तो स्ट्रेस की वजह से इसकी लेंथ कम होगी। ठीक, तो फिर वही हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हम देख लेते हैं। फाइंड द फोर्स विच विथ विच रॉड एक्ट्स ऑन ईच अदर। मतलब दोनों रॉड जो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, हमें वो फोर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, जो भी मतलब वाई अल्फा एल और टी के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, और क्या बोला सेकेंड केस में, कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड एट हायर टेम्परेचर। अब मैंने जैसे बताया आपको कि जो लेंथ ऑफ द रॉड होगी वो एक तो टेम्परेचर की वजह से बढ़ेगी और स्ट्रेसेस की वजह से कम होगी। तो हमारा जो इफ़ेक्टिव लेंथ होगा हमें वो भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले दिया गया है कि जो डेल्टा टी है अपना राइज इन टेम्परेचर, ये क्या है, टी डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये लिख लिया हमने। तो हमें पता है कि एल डैश इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक, और ये फर्स्ट, अगर एक फर्स्ट रॉड के लिए देखें हम, फॉर फर्स्ट रॉड क्या हो जाएगा, एल वन डैश इक्वल्स टू एल वन वन प्लस अल्फ़ा वन इंटू टी, टी डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है। अब हम देखेंगे कि चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल वन डैश माइनस एल वन। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी डेल्टा एल वन जो होगा अपना, वो होगा एल वन अल्फ़ा वन। ऐसे ही हम डेल्टा एल टू निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा एल टू अल्फ़ा टू टी। अब ये दोनों क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे एक बार कि टोटल लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है, टोटल इंक्रीज इन लेंथ। ये क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे बस, तो वो होगा एल वन अल्फ़ा वन टी प्लस एल टू अल्फ़ा टू टी। यहाँ से टी कॉमन ले लिया तो एल वन अल्फ़ा वन प्लस एल टू अल्फ़ा टू टाइम्स टी। इस चीज़ को इक्वेशन नंबर वन बोल देंगे हम, और आगे देखते हैं क्या करना है। अब करेंगे हम कि ये जो ये इतनी इंक्रीज हुई रॉड की लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए थर्मल एक्सपांशन की वजह से, बट यहाँ देख रहे हैं हम जैसे ये दो वॉल्स हैं। ठीक, तो ये रॉड को एक्सपांड होने नहीं देंगे, ये रॉड को एक्सपांड होने नहीं देंगे। तो जब रॉड एक्सपांड होना चाहेगा तो वो इस वॉल पे फोर्स लगाएगा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वॉल भी जो है इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो उस फोर्स को हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, एफ होगा फोर्स। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमको पता है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो अगर फर्स्ट रॉड के लिए निकालना होगा हमें, फर्स्ट रॉड के लिए, तो y1 होगा इक्वल्स टू एफ बाय ए।
अब F1 क्यों नहीं लिया हमने? क्यों? क्योंकि जैसे ये वॉल फोर्स अप्लाई करेगा तो ये दोनों भी एक दूसरे पे इक्वल हैं, अपोजिट फोर्स ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उस फोर्स को हमने F मान लिया। तो F बाय ए अपॉन डेल्टा L1 बाय L1। तो यहाँ से हमको चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेसेस मिल जाएगा। ये जो डेल्टा L1 डैश मान लेते हैं हम इसको, डेल्टा L1 डैश। तो यहाँ से डेल्टा L1 डैश क्या आ जाएगा, इसको बस इस साइड ले जाना है, तो वो होगा F L1 बाय Y1 A, ठीक। सिमिलरली डेल्टा L2 भी आ जाएगा F L2 बाय Y2 A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम दिया है तो फिर ये सेम हो जाएगा, ठीक। अब हम निकालेंगे टोटल चेंज इन लेंथ, ठीक है। अगेन तो टोटल चेंज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स बाय वॉल, ये क्या होगा, डेल्टा L1 डैश प्लस ये डेल्टा L2 डैश है, डेल्टा L2 डैश। ये हो जाएगा F बाय ए L1 बाय Y1 प्लस F बाय ए L2 बाय Y2। इसमें से F बाय ए कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आप लोगों को कि ये इतना जो है लेंथ इंक्रीज होगी थर्मल एक्सपांशन की वजह से, और जो जो वॉल्स है वो फोर्स लगाएंगे रॉड पे और उसकी लेंथ डिक्रीज करेंगे तो वो इतनी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो एल ये है इंक्रीज इन लेंथ, टोटल इंक्रीज इन लेंथ L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 टाइम्स टी हो गया। और टोटल चेंज इन लेंथ जो होगा ड्यू टू फोर्स बाय वॉल यानी डिक्रीज लेंथ जितना होगा वो होगा F बाय ए L1 बाय L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2। तो हम एक इधर से हमको बोला है कि फोर्स निकालने के लिए कि फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, इस मतलब फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, ये वॉल्स कितने फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं रॉड पे। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे F की वैल्यू दोनों को इक्वेट करके। सिंस क्यों इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि जो रॉड का लेंथ जो है वो चेंज हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्स अलाउ नहीं कर रहे। इतना हमने कैलकुलेट कर लिया है कि इतना चेंज होना चाहिए, इतना इंक्रीज इन लेंथ होना चाहिए ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन, और इतना डिक्रीज इन लेंथ होना चाहिए ड्यू टू फोर्स, क्योंकि थर्मली एक्सपांड जब कर रहा है तो वो वॉल पे फोर्स लगा रहा है, तो और वॉल्स बाद में उस पर फोर्स लगा के इतना डिक्रीज कर दे रहे हैं। और दो वॉल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो हमें पता है कि जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो हमेशा कांस्टेंट है। टोटल लेंथ यानी L1 प्लस L2 हमेशा कांस्टेंट है। L1 थोड़ा बढ़ जाएगा, L2 थोड़ा घट जाएगा, L2 बढ़ जाएगा, L1 घट जाएगा, बट दोनों का सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हम इन दोनों लेंथ्स को इक्वेट कर देंगे और फिर फाइनली क्या आएगा अपने को देखते हैं, L, ठीक। तो वो होगा L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 टाइम्स T इक्वल्स टू F बाय A L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2। यहाँ से बस हम लोग को F की वैल्यू निकालनी है। तो F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 टाइम्स A T डिवाइड बाय L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2। तो इतना फोर्स जो है रॉड्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे, ठीक। अब सेकंड केस में पूछा था कि दोनों रॉड्स की चेंज की हुई लेंथ क्या हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लेंथ, और सॉरी फाइनल लेंथ, ठीक है, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड ये क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ, ध्यान से देखिएगा, प्लस इंक्रीज ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन माइनस
डिक्रीज ड्यू टू फोर्सेस ऑन रॉड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो जो लेंथ होगी रॉड की वो इंक्रीज होगी थर्मल एक्सपांशन की वजह से और डिक्रीज होगी जो रॉड पे फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से। तो फाइनल लेंथ का इक्वेशन यही हो जाएगा। तो फाइनल लेंथ ऑफ रॉड 1 लेते हैं हम लोग, L1 डबल डैश ले लेते हैं इसको। तो वो क्या होगा, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी L1 प्लस इंक्रीज ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। अब थर्मल एक्सपांशन से जो लेंथ इंक्रीज हुई थी वो हमने कैलकुलेट की थी, वो आई थी L1 अल्फा 1 टी। और सेकेंड केस में क्या बोला है, डिक्रीज ड्यू टू फोर्सेस ऑन रॉड, और ये वैल्यू क्या आई थी हमें, F बाई ए L1 बाय Y1। तो ये हो जाएगी फाइनल लेंथ ऑफ रॉड 2। ठीक, और L2 डबल डैश सिमिलरली हम निकालें तो वो हो जाएगा L2 प्लस L2 अल्फा 2T माइनस F बाय ए L2 बाय Y2। ये हो जाएगी फाइनल लेंथ। और अगर पूछा जाए कि टोटल लेंथ क्या हो रहा है पूरे सिस्टम का, तो L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश इक्वल्स टू L1 प्लस L2। जो फाइनल लेंथ होगा दोनों का सम फाइनल लेंथ का इक्वल टू होगा ओरिजिनल लेंथ का सम। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।